नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं संगीता चौहान जीएस प्री हब में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कभी न कभी आप सभी मोटिवेट होने के लिए कविता तो सुनते ही होंगे। मेरा एक पसंदीदा कविता है जिसकी एक पंक्ति आपको शेयर करती हूँ। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसका मतलब है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप उसको शिद्दत से, मेहनत से, लगन से उस काम को करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। असफलता ही आपको सफलता दिलाती है। अपनी गलतियों से डरिए मत, भागिए मत। अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। फेलियर से मत भागिए। असफलता ही आपको सफलता दिलाती है। तो बच्चों, आज का जो सेशन है, मैं जिस भर्ती की मैं बात करने जा रही हूं उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वो भर्ती है यूपी लेखपाल की। यूपी लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और इसका जो सिलेबस है, इसमें जो बदलाव किया गया है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज का जो सेशन है शुरू करते हैं बच्चों। यूपी लेखपाल भर्ती 2025-26 इसका जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें पद कितने हैं तो 7,994 पद हैं। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा बच्चों, इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, यानी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बच्चों, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं या उसके साथ में आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चों, इसका जो लेखपाल परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है 16/12/2025 को। इसका फॉर्म कब से भर सकते हैं, 29/12/2025 से इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है बच्चों 28/1/2026 है। और जो फॉर्म में जो संशोधन की अंतिम तिथि है बच्चों तो 4/2/2026 है। अगर आप जैसे फॉर्म बच्चों अगर आप भरते हैं उसमें जैसे आपसे कोई त्रुटियां हो गई हो, कोई गलतियां उसमें हो गई हो तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। टेट 2025 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए बच्चों। इसमें बच्चों इसका जो सिलेबस है इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। इसका जो सिलेबस है बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। भाग एक में क्या दिया गया बच्चों, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तो 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के होंगे बच्चों तो 5 नंबर के होंगे। भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इससे बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के होंगे बच्चों, 5 नंबर के होंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल,
इससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, इससे बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के होंगे। ग्राम समाज एवं विकास, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। ग्राम समाज एवं विकास से बच्चों पहले जो है 25 प्रश्न पूछे जाते थे यूपी लेखपाल एग्जाम में और 25 नंबर के होते थे। ग्राम समाज एवं विकास की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें जो है जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 5 नंबर के होंगे। 5 नंबर के पूछे जाएंगे। जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो प्रश्न होते हैं यूपीपीसीएस प्री और मेंस में भी पूछा जाता है। यूपीपीसीएस का जो प्री और मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें भी इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की जो समसामयिक घटनाएं हैं यानी करंट अफेयर से जो प्रश्न होंगे कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के होंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे। इससे यूपीपीसीएस का जो प्री का पेपर होता है और जो मेंस का पेपर होता है दोनों में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। डीआई से बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों? तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। भाग 2 में क्या दिया गया है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे? 15 नंबर के होंगे। इससे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। भाग 3 में क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, इससे बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 नंबर के होंगे। इससे बच्चों जो यूपीपीसीएस का जो प्री का पेपर होता है और जो मेंस का होता है उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आरओ यानी जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी उससे भी इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 1 में ग्राम समाज प्लस जीके प्लस हिंदी प्लस डीआई आता है, जो कितने नंबर का होगा? 65 नंबर का होगा। भाग 2 में कंप्यूटर है जो कितने नंबर का है? तो 15 नंबर का है। भाग 3 में यूपी जीके है जो 20 नंबर का है। बच्चों इसका जो सिलेबस है लगभग यूपी टेट जैसा हो गया है। बच्चों इसमें जो यूपी लेखपाल का जो एग्जाम होता है इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है 0.25 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। बच्चों इसमें टोटल प्रश्न कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे और कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। और इसका जो बच्चों एग्जाम होता है इसके लिए जो समय होता है 2 घंटे का होता है। बच्चों जब भी आप पढ़ाई करें हमेशा सिलेबस को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करें। बच्चों हमारे चैनल के माध्यम से यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए यूपी जीके प्लस जीएस प्लस ग्रामीण परिवेश
की निःशुल्क क्लासेस शुरू की जाएंगी। मेरे चैनल से आप सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। मेरी जो पहली क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की होगी, यानी भारतीय राज व्यवस्था की होगी। उस क्लास से आप सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।